हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और एनर्जी को एक्सचेंज करें। तो बताइए यूनिवर्स, जिनके बारे में मेरे व्यूवर्स सोच रहे हैं वो मेरे व्यूवर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं। जिनके भी बारे में मेरे व्यूवर्स सोच रहे हैं वो मेरे व्यूवर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं। करंट एनर्जी है ना, करंट क्या सोच रहे हैं, करंट एनर्जी। ओ गॉड, अरे यार कैसी एनर्जी निकल के आती है ना। तो पहले ये बता दे, कैमरा सही है गाइस? कैमरा देखो, हाँ सही है। तो एक समय में कभी आप लोग बहुत इंजॉय किए हो, जो मैनिफेस्ट किए हो, जो आप लोगों के बीच का जो प्यार है, उस प्यार को फिर से मैनिफेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि जो दर्द आपको दिए थे प्यार में, कहीं दूर रहते हैं ये, आप दूर जगह पे रह रहे हो, एक शहर में आप लोग नहीं रह रहे हो। और एक बार ले लेती हूँ फिर बताती हूँ, वरना ऐसे ही चलता रहेगा। पता नहीं क्यों ये भी लग रहा है कि लेना चाहिए। बॉटम ऑफ द डेक था तो इसको लेना चाहिए। ओके, और एनर्जी आप बताएंगे डिवाइन? और क्या एनर्जी है उनकी? प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें। मेरे व्यूअर्स जिनके बारे में सोच रहे हैं वो मेरे व्यूअर्स के बारे में इस वक्त क्या सोच रहे हैं? प्लीज़ गाइड करें, गाइड करें, गाइड करें। क्या सोच रहे हैं? बाप रे बाबा, बड़ा अजीब वाला। रीडिंग निकल के आ रही है। तो ये जो रीडिंग है, ये रीडिंग ये बता रही है कि कहीं आप लोग दूर रहते हो, अलग अलग रहते हो, या आप दोनों के बीच में कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है, कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ है। और वो झगड़ा हुआ है जिसके बारे में भी आप जानना चाहते हो, उनके माँ के घर से। या तो उनकी माँ ने कुछ ऐसा डिसीजन दी थी, या माँ ने ऐसा कोई परवरिश करके अपने बच्चों को ऐसा पढ़ाया था या सजेशन दिया था। तो माँ ने ऐसा लगता है गलत रास्ते पे अपने बच्चों को डाला था। तो माँ का जो परवरिश से गलत तरीके से था, गलत तरफ था, तो उनके जो अंदर की जो मतलब डार्क साइड था, उसकी ही उन्होंने बहुत प्रशंसा कर दी थी कि हाँ ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। अब वो डार्क साइड को बचपन से पालते चले गए, चाइल्डहुड से वो पालते चले गए, और उस पर उन्होंने बहुत काम किया, उसको उन्होंने बहुत बढ़ाया है, बहुत बढ़ाया है। उनकी माँ की तरफ से जो एनर्जी उनको मिली है, उनके माँ की तरफ से जो परवरिश मिली है, उनके माँ की तरफ से जो ज्ञान मिला है, इससे उनको बहुत शोर तो नहीं आ रही है गाइस। एक्चुअली यहाँ फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो बच्चे हैं तो अभी हम कह नहीं सकते, क्योंकि गणेशा का फेस्टिवल आपको मालूम है 21 डेज तक चलता है।
कोशिश करूँगी, इसीलिए आज मैं दोपहर में एक रीडिंग भी नहीं डाल पाई, इतना शोर शराबा रहता है। तो ये जो रीडिंग निकल के आ रही है कि उनको बड़ा पछतावा हो रहा है अपने अंदर का डार्क साइड को देख के, अपनी बेवकूफ़ी को देख के, जिस पे वो बहुत नाज करते थे, बहुत उनको घमंड था, अहम था, उसको बहुत फैलाते 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 बहुत बड़ा किए थे कि हाँ मेरे अंदर ये क्वालिटी है, इसकी वजह से मैं सबको कंट्रोल करता हूँ, ऐसे रखता हूँ, ऐसे रखती हूँ, ऐसे करती हूँ, करता हूँ, जो भी है। तो माँ का दिया हुआ परवरिश को वो बहुत लेके चले और उनकी वजह से आपका और उनका रिश्ता टूट गया। आपकी और उनकी खुशियों के बीच में उनकी वजह से काफ़ी दूरियां आ गई और उनकी कुछ ऐसी चीज़ें जो वो शायद अपने मदर को बताए हैं या बताई है, वहाँ से जो उनको नसीहतें मिली हैं उनको उस पे उन्होंने काम किया है। इसकी वजह से उनको ऐसे लग रहा है जैसे उनके अपने खुद की माँ की वजह से उनका सब कुछ घर बर्बाद हुआ है। उनकी खुद की माँ की वजह से, जो आप लोग अगर साथ में नहीं रह रहे हैं, अलग अलग जगह पे रह रहे हैं, आप लोगों का मिलना नहीं हो पा रहा है, तो उनको ऐसा लग रहा है कि क्या करें, वो परेशान हो रहे हैं उस नेचर की वजह से, क्योंकि उनके अंदर कुछ एक ग्रीडी लालच उनको मतलब परस्त बना दिए, उनको एक गलत नेचर में दे दिए। ऐसा लग रहा है जैसे जहाँ फ़ायदा हो उधर जाओ। कुछ लोगों का कैरेक्टर भी लग रहा है, कैरेक्टर भी माँ की वजह से ख़राब हुआ है। जैसे माँ ने कभी भी, उनका ख़राब कैरेक्टर है लेकिन उसको कंट्रोल करने के बजाय बढ़ावा दे दिया। हाँ तो क्या हुआ, दुनिया में तो लोग करते हैं, बहुत माँ ऐसी होती है। तो यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि उनकी मदर की वजह से उनका रिश्ता ख़राब हुआ है और अपने डार्क साइड पे उनको हंसी आ रही है, शर्म आ रही है कि मैंने, अगर माँ ने दिखाया तो उसी पे मैंने इतना काम क्यों किया, क्यों नहीं दूसरा साइड भी होता है जो लोग करते हैं, उसको मैंने क्यों नहीं देखा, क्यों नहीं देखी, क्यों नहीं उस पर अमल नहीं किए। अगर वो होता तो शायद वो आदतें नहीं होती, पार्टनर चेंज करने वाला, इधर उधर जाने वाला, तो उनको लॉयलिटी, मॉरलिटी, ऐसा लग रहा है इन चीज़ों का कभी उनको पाठ ही नहीं पढ़ाया गया, माँ ने नहीं पढ़ाई, माँ ने ही उनको लॉयलिटी नहीं सिखाई है। तो उनको एम्बैरेस फील हो रहा है अपने उस पावर पे, अपने उस घमंड पे, जिसका उनको कभी बहुत घमंड हुआ करता था कि हाँ मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसी हूँ, तो क्या हुआ, मतलब मेरी परवरिश ऐसी है तो क्या हुआ। आपने शायद उंगली उठाई होगी, तो उनको बहुत आपके साथ जो फाइट किए हैं, जो झगड़ा किए हैं, आज वो उस पर पछता रहे हैं। आज उनको शर्मिंदगी महसूस हो रही है अपने हाँ मैंने बोली थी ना, कैरेक्टर एनर्जी आ जाती है पकड़ में। कैरेक्टर जो उन्होंने बहुत सारे लोगों के साथ, मेल है तो बहुत सारे फीमेल के पास जाते रहे होंगे, फीमेल है तो बहुत सारे मेल के पास जाते रहे होंगे। जो उनकी फीलिंग्स निकल कर आती थी तो माँ उनको छुपाती थी, ढकती थी। माँ ने कभी डांटा नहीं, पीटा नहीं, ठोका नहीं। तो वो एक आदत आपकी गृहस्थी को उजाड़ दी, आपके प्यार को उजाड़ दिया। उनको पता ही नहीं चला, उनको लगा कि अरे पैसे हैं, पावर है, पोस्ट है, कुछ भी है तो, और वो हो सकता है वो आपसे दूर जाके इस तरह की आदतों को वो ज़्यादा करते रहे हो। इस बार उनको भारी पड़ गई है, तो वो ये आज उनको ये फील हो रहा है कि अपने फ्रेंड को, कुछ ऐसे उनके फ्रेंड भी हैं, कुछ ऐसे दोस्त भी उन्होंने बनाए थे, तो आज उनको ऐसा फील हो रहा है। माँ तो वो चेंज नहीं कर सकते ना, मदर को तो वो चेंज नहीं कर सकते, तो चूज फ्रेंड्स वाइजली, मतलब अपने दिमाग से, पूरे दिमाग से दोस्त को चुनो। दोस्त ऐसा होते हैं जो आपको अच्छे रास्ते पे भी ले जाते हैं और दोस्त ऐसे होते हैं जो बुरे रास्ते पे भी ले जाते हैं। तो कुछ माँ की वजह से और कुछ इनके टॉक्सिक दोस्त की वजह से आप लोगों का सब कुछ बहुत ख़राब हुआ है। कुछ ना कुछ स्पेल वर्क, कुछ ना कुछ ऐसा जगह कि जहाँ से वो निकल के नहीं आ पा रहे हैं, एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, कुछ ऐसा उनके दिमाग में डाल दिया। आप लोगों के बीच में झगड़ा हुआ, वो खुद आएगा, वो खुद आएगी करके उसके दिमाग को बढ़ावा देते गए और ये जो है स्प्रिंग पूरी खींच गई। तो अब जब छोड़ रहे हो तो शेप में नहीं आ रहा है। तो
आपको कंट्रोल करने का नेचर, उनकी एक कंट्रोलिंग नेचर, बहुत तेज़ी से सबको कंट्रोल करते थे और खुद गलत काम करते थे। और वो चीज़ अब उनका ख़त्म हो चुका है, वो चीज़ अब उनके अंदर से ख़त्म हो चुके हैं। अब वो जो एक एनर्जी, वो जो एक, अब क्या करूं मैं इतने शोर में, आप बताओ। तो वो क्या कर रहे हैं कि अभी उनको वो चीज़ रात रात भर सोने नहीं दे रही है, वो बंधे हुए हैं। जहाँ कहीं एक बार आप उनका इंतज़ार करते करते थक के सो जाते थे कि कब आएंगे या आएगी या कुछ भी इस तरह से, आज आज वो चीज़ को सोच रहे हैं। वो कहीं गुलछर्रे मौज मस्ती उड़ाते रहते थे और उनकी माँ उनके चीज़ों को ढका करती थी, और हो सकता है आपको भी बोला करती हो। वो सारी चीज़ें अब उनके ऊपर काफ़ी 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 भारी पड़ रही है कि अब जो उन्होंने जो अपनी खुशी को जो एक दूसरी जगह पे दिए थे, अपने रिलेशन में नहीं दिए थे, दूसरी जगह जो खुशियाँ ढूंढते थे, और जो जो गलतियाँ जो किए हैं, वो गलतियाँ ही अभी आप दोनों के बीच में बहुत भारी पड़ रही है। इतनी भारी पड़ रही है कि कोई एक्शन नहीं लेने दे रही है कि आप तक कैसे आए, क्योंकि आपकी लॉयल्टी मॉरलिटी जो है ना, उनको सोने नहीं दे रही है। उनको वो चीज़ शुरू से भी चुभती थी कि आप इतने अच्छे कैसे हो। आपकी छोटी सी कोई गलती पकड़ने के लिए वो और उनका पूरा फैमिली लगा रहता था कि कोई ऐसी मिस्टेक पकड़े जाए ताकि उनको बार बार पॉइंट आउट कर सके। लेकिन आपने ऐसा कोई चांस नहीं दिया है कि वो डांस कर सकें, आपने चांस ही नहीं दिया कि वो डांस करें। तो अभी वो चीज़ उनको बहुत भारी पड़ रही है, क्योंकि उनकी फैमिली ऐसे लग रहा है जो जिनके बारे में आप देख रहे हो, सिर्फ वही नहीं, उनकी पूरी फैमिली के लोग ही कैरेक्टर को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, सिर्फ मनी को इम्पोर्टेंस देते हैं, मतलब झूठी शानो शौकत को इम्पोर्टेंस देते हैं और क्षणिक सुख को इम्पोर्टेंस देते हैं। तो मतलब अंदर के डार्क साइड को, मतलब उस टाइप का फैमिली लग रहा है जैसे काफ़ी, मतलब क्या बोले, इस टाइप की फैमिली में बोले। अगर गांव के बोलेंगे तो गांव में भी लोग ऑनेस्ट और अच्छे होते हैं, शहर में बोलेंगे तो शहर में भी होते हैं। तो एक पर्टिकुलर एरिया में नहीं बोल सकते हैं, एक पर्टिकुलर फैमिली बैकग्राउंड बहुत ख़राब है इनका, जिनके बारे में आप देख रहे हो उनकी पूरी की पूरी फैमिली बैकग्राउंड ही ख़राब है। इनके फैमिली ही अच्छे नहीं है, इनके पेरेंट्स ही अच्छे नहीं है। ये उनको रियलाइज हो रहा है कि आपने इसके लिए बहुत बार उनको अवेयरनेस करवाई थी कि भाई सुधर ले सुधर ले सुधर ले, लेकिन बंदी ने नहीं सुधरे हैं। तो जिसकी वजह से अभी आप दोनों के बीच में काफ़ी 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 डिस्टेंस आ चुका है। तो वो सोच सोच के परेशान हो रहे हैं और आ नहीं पा रहे हैं, कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। तो देखते हैं कि उनके हिडन फीलिंग्स क्या है, क्या करेंगे वो, आगे एक्शन लेंगे, आएंगे, बोलेंगे, क्योंकि आपने तो सारा रास्ता बंद कर रखा है और आपके जैसा वो हो नहीं सकते। उनको पता है आपकी फैमिली के जैसी नहीं हो सकती, उनको पता है कि आपकी फैमिली अपग्रेड है, जैसे टाइम के हिसाब से चेंज होते रहती है। आपके फैमिली में थोड़ा उनके फैमिली के हिसाब से काफ़ी अच्छे लोग हैं, कैरेक्टर नेचर सब पे बहुत अहमियत देते हैं। तो उनको यही चीज़ें चुभ रही है आपके पास आने में कि आप पक्का उनके कैरेक्टर पे ही उंगली उठाने वाले हो, और हो सकता है उनकी माँ के नेचर के बारे में जानते हो, आपको पता हो, तो इससे उनको डर लग रहा है, उनको डर लग रहा है। उनको लग रहा है आपके गुस्से की वजह से ये रिश्ता जो है सेपरेशन की ओर जा रहा है। आपका गुस्सा, आपका ईगो, आपका I am not as emotional as you, I have to think partition क्या practically to ग्रो इन लाइफ। मैंने आपको बोली ना कि आप लोग जो आपका जो लाइफ स्टाइल जीने का है वो आपकी तरह इमोशनल नहीं होकर सोचते हैं, वो काफ़ी प्रैक्टिकली ग्रो अप होना चाहते हैं। जैसे मैंने बोली, उतना उनका बेस जो है फैमिली का उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो सेपरेशन माइट ब्रिंग डाउन योर यंगर एंड ईगो। तो जो भी आप लोगों के बीच में दूरियां आई है, जो आप काफ़ी मतलब नाराज होकर बैठे हो, तो कह रहे हैं आपके गुस्से की वजह से है जो है ये रिश्ता मतलब टूट रहा है, सेपरेशन की ओर जा रहा है, ऐसे उनको लग रहा है। क्योंकि वो जो है वो आप बन नहीं सकते, और आप जो है वो तो कभी वो बनने की सोच ही नहीं सकते।
और ये भी बोल रहे हैं योर फाइट स्पॉइल माई फीलिंग्स, इट इज सेपरेटिंग अस। तो आप जो गुस्सा किए हो, जो लड़ाई किए हो, जो नाराज़ हो, जो आप उनको घास नहीं डाल रहे हो, तो उनको लग रहा है कि आपका गुस्सा जो है इस रिश्ते को ख़त्म कर रहा है और सारे फीलिंग्स को, उनके सब चीज़ को ख़त्म करके रख दिया है। ऐसे लग रहा है इसका दी एंड हो चुका है। इसीलिए वो एक चीज़ मदर और अपने जो ब्रिंगिंग, जो उनकी परवरिश जो है ब्रिंगिंग, उसकी वजह से वो आप तक नहीं आ पा रहे हैं, आँख नहीं मिला पा रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि हम क्या करें। तो जब मिलेंगे तो आपको इस तरह का वो बातें बोल सकते हैं, क्योंकि अच्छी बातें उनके पास बोलने के लिए कुछ बचा नहीं है। उनको पता है कि आप जो क्वेश्चन करोगे, जो आंसर देंगे, तो आप काउंटर क्वेश्चन करोगे, तो वो उनको पता है कि वो उनको मतलब वो ख़त्म है। तो वो बस ये सोच रहे हैं, एक मैनिफेस्ट कर रहे हैं। यहाँ कहीं मैजिशियन तो था, हाँ, मैं वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं खुशियों को, उन चीज़ों को कि भाई वो दिन फिर से एक बार आ जाए और उनको कुछ ना करना पड़े, आप खुद आ जाओ और सब कुछ ठीक हो जाए। और याद कर रहे हैं अपने घर की कमियों को, उस चीज़ों को, बट उसको बोलने के लिए तैयार नहीं है। इंटरनल फीलिंग उस चीज़ को मानने के लिए भी तैयार नहीं है कि हाँ मेरी फैमिली ऐसी है, मैं ऐसा हूँ या मैं ऐसी हूँ, उसको मानने को तैयार नहीं है। अभी भी अगर आप मिलते हो तो ब्लेम गेमिंग ही चलेगा, ब्लेमिंग। तो इस तरह ये तो बेहतर है कि अभी ना ही मिले आप। तो ये सोच रहे हैं आपके बारे में। थैंक यू डिवाइन एनर्जी एंड माई ब्यूटीफुल व्यूअर्स, लव यू ऑल।